अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ एक ऐसे इंटरनेशनल कंपटीशन से मुतालिक बताएंगे जिसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अगर इनकी सिलेक्शन हो जाती है तो ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि आउट ऑफ कंट्री गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पर मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाकर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इस कंपटीशन का नाम इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड है और ये हायर एजुकेशन कमीशन यानी एचईसी और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज यानी प्यास इस्लामाबाद के इश्तराक से स्टेम करियर प्रोग्राम के अंडर ऑफर होता है। अब ये जो कंपटीशन है इसमें होता ही है कि जो 4 मेन साइंस सब्जेक्ट्स हैं यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, आपने इनमें से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। यानी कोई भी स्टूडेंट जो समझता है कि इन चारों में से किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो बहुत एक्सपर्ट है और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर उसकी मुकम्मल ग्रिप है, तो वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, इसमें अप्लाई करे और अगर वो सिलेक्ट हो जाता है तो ऐसे केस में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पर उसको आउट ऑफ कंट्री भिजवाया जाता है। और इस कंपटीशन में सिर्फ मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और होता ही है कि पहले अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं और फाइनल आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर पर आप पूरा 1 साल तकरीबन इसकी प्रेपरेशन करते हैं उस सब्जेक्ट की जिस सब्जेक्ट को आपने चूज़ किया हुआ होता है। और जब आपकी मुकम्मल प्रेपरेशन करवा ली जाती है तो अगले साल यानी 2024 में जुलाई के महीने में आपको आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से मुतल्लिका कंट्री भिजवाया जाता है और वहाँ फिर आप उस इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ मुख्तलिफ कंट्रीज़ की टीमें पहुँची हुई होती हैं। अच्छा, इसमें होता ही है कि अगर आप विन कर जाते हैं तो ऐसे केस में आपको कैश प्राइजेस भी दिए जाते हैं फर्स्ट पोजीशन के केस में, इसी तरीके से सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। तो एक बड़ा ज़बरदस्त और एक हेल्दी कंपटीशन है जिसमें मैं समझता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स को लाजमी तौर पर अप्लाई करना चाहिए जो किसी भी साइंस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी जो है वो एक्सपर्टीज़ रखते हैं। आप समझते हैं कि आप उस ख़ास जो साइंस का सब्जेक्ट है उसमें आपको बहुत ज़बरदस्त यानी आपकी तैयारी है और आप उस साइंस के सब्जेक्ट के अंदर जो है वो पाकिस्तान का इंटरनेशनल फोरम के ऊपर नाम रोशन कर सकते हैं, तो लाजमी इसमें अप्लाई कीजिएगा। और इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड के अंडर ये 20वां नेशनल साइंस टैलेंट कॉन्टेस्ट है यानी NTSC नंबर 20 है और नेशनल साइंस टैलेंट कॉन्टेस्ट हर साल एक बार ही ऑफर किया जाता है। और इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड्स में अगर आप मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे केस में यूनाइटेड किंगडम जाकर आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आप केमिस्ट्री का सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो सऊदी अरेबिया, बायोलॉजी के केस में कजाकिस्तान और फिजिक्स के केस में आपको ईरान जाना होगा और वहाँ जाकर आप इस इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करेंगे। और जो स्टूडेंट इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल विन करता है तो उसे 1,20,000 रुपये, सिल्वर मेडल के केस में 80,000 और ब्रॉन्ज मेडल के केस में 60,000 रुपये का कैश प्राइज दिया जाएगा। इसके अलावा ऑनरेबल मेंशन के केस में 50,000, जबकि सिर्फ इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन की बुनियाद पर ही उसको 20,000 रुपये का कैश प्राइज दिया जाएगा। और कैश प्राइजेस और सर्टिफिकेट्स के अलावा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज यानी प्यास इस्लामाबाद की तरफ से इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड के टीम मेंबरान को विदाउट एनी एंट्री टेस्ट BS के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन ऑफर किया जाता है। यानी जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि ये जो कंपटीशन है तो ये HEC और प्यास के इश्तराक से होता है। तो इसमें प्यास की तरफ से फिर पार्टिसिपेंट्स को ये भी ऑफर दी जाती है कि आप अगर इसमें अपीयर होते हैं, कंपटीशन में सिलेक्ट होते हैं तो ऐसे केस में आपको प्यास के जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं तो उनमें विदाउट एनी एंट्री टेस्ट जो है वो एडमिशन ऑफर किया जाएगा। अब प्यास से मुतल्लिक आपको बताते चलें कि ये पाकिस्तान की टॉप क्लास इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। नस्ट के बाद प्यास का नंबर ही इंजीनियरिंग की कैटेगरी में दूसरे नंबर पर आता है और इसमें हर साल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। इसका एंट्री टेस्ट होता है और मेरिट की बुनियाद पर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन जो इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड के स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए किसी किस्म का एंट्री टेस्ट नहीं होगा, यानी विदाउट एनी एंट्री टेस्ट इन्हें BS के प्रोग्राम्स में एडमिशन ऑफर किया जाएगा, जो कि एक बहुत मेजर मैं समझता हूँ कि रिवॉर्ड है। कैश प्राइजेस तो अपनी जगह पर हैं ही, सर्टिफिकेट्स भी हैं, लेकिन आपको प्यास में एडमिशन लेने का भी मौका दिया जाएगा। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड में प्री 9th, 10th और 11th ग्रेड के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और इसमें मैट्रिक, O लेवल और FSC पार्ट 1 और A लेवल पार्ट 1 के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि कैंडिडेट के प्रीवियस एग्जामिनेशन में जो मेन साइंस सब्जेक्ट्स हैं यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में कम से कम 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। यानी अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे केस में जो आपका प्रीवियस एग्जाम है यानी 10th में आपके चारों जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं इनमें मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरीके से 10th के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके 9th में जो है वो 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, 9th वाले स्टूडेंट्स के 8th में, और इसी तरीके से जो प्री 9th के स्टूडेंट्स हैं
तो उनका भी जो प्रीवियस एग्ज़ाम होगा ना, तो उसमें कम से कम आपके 60% मार्क्स होंगे, तो ही आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा ये कि कैंडिडेट की उम्र 30 जून 2024 के मुताबिक 20 साल से कम होनी चाहिए। और यहाँ खुसूसी तौर पर मेंशन किया गया है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो एफएससी पार्ट 2 या ए लेवल के पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं या जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो वो हरगिज़ इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड्स के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 20 फरवरी 2023 है, जबकि इसका जो टेस्ट है वो 19 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा। और ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये बैक वक्त पाकिस्तान में 10 मेजर सिटीज़ में कंडक्ट किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मुजफ्फराबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, हैदराबाद और गिलगित। और अगर आप इस पूरे शेड्यूल को समझें कि जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है ये 20 फरवरी है, लेकिन जो इसका स्क्रीनिंग टेस्ट है ये 19 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा। अच्छा, स्क्रीनिंग टेस्ट जब हो जाएगा तो उसमें जो टॉप के स्टूडेंट्स होंगे फिर उनको सेलेक्ट किया जाएगा, और इवेंचुअली होगा ये कि जो भी फाइनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए फिर तकरीबन 1 से सवा 1 साल तक का ये टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा, जिसमें इनकी मुकम्मल तौर पर प्रेपरेशन करवाई जाएगी और इन्हें बाकायदा कोचिंग दी जाएगी, इन्हें नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इन्हें तैयार किया जाएगा। जिसके बाद फिर जो आपने एक्चुअल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है तो वो होगा जुलाई 2024 में। तो यानी आपके पास इनफ टाइम अवेलेबल होगा कि आपने जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो उसकी आप मुकम्मल तौर पर प्रेपरेशन कर लेंगे। और फिर इसका बेनिफिट आपको ये भी होगा कि जिस सब्जेक्ट की आपने इतनी ज़बरदस्त तैयारी कर ली होगी, तो फिर जब मैट्रिक एफएससी में उस सब्जेक्ट की आपकी अच्छी खासी तैयारी हुई होगी और बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से आपको किसी किस्म की परेशानी भी नहीं होने वाली। इसके अलावा ये जो 19 मार्च को आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होना है, जिसकी बुनियाद पर कैंडिडेट्स की सिलेक्शन की जाएगी, तो इसका जो टेस्ट फॉर्मेट है यानी जो सैम्पल पेपर है, तो ये आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। आप उस सैम्पल पेपर को अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जो एंट्री टेस्ट देना है तो उसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। और इस बात को लेकर आपने परेशान नहीं होना है कि अगर करंटली आप 9th क्लास में या 10th में पढ़ रहे हैं और आप ये समझ रहे हो कि जी अब मुझे फर्स्ट ईयर का कोर्स भी पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसी के मुताबिक ही सिलेबस के अंडर जो है वो आपका एंट्री टेस्ट होगा। यानी ये नहीं हो सकता कि एक बच्चा जो प्री 9th में पढ़ रहा है वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल तो है, लेकिन उससे जो है वो 10th क्लास या फर्स्ट ईयर के जो है वो सब्जेक्ट के एमसीक्यूज पूछे जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपने अब तक जितना कोर्स कवर किया हुआ है और जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो उसी के मुताबिक ही आपका एंट्री टेस्ट लिया जाएगा। और स्टेम की ऑफिशियल वेबसाइट stem.edu.pk पर अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें, जिससे एक पेज ओपन हो जाएगा और वहां से कैंडिडेट्स को अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी होगी। और जब आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो इससे ये पेज ओपन होगा और यहाँ कैंडिडेट्स को अपने CNIC या बी फॉर्म नंबर, इसके अलावा ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और कोई भी नया पासवर्ड सेलेक्ट करने के बाद अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके अलावा वेबसाइट पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और यहाँ पर आपके जहनों में आने वाले मुख्तलिफ सवालात मेंशन हैं और उनके अप्रोप्रिएट आंसर्स भी दिए गए हैं। और सैम्पल पेपर के मुताबिक एंट्री टेस्ट में जो पार्ट 1 होगा तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर जो पार्ट 1 है इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के MCQs होंगे और आपने चारों में से चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट चूज़ किया हो, लेकिन पार्ट 1 में आपको इन चारों सब्जेक्ट्स के MCQs जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे और ये टोटल 20 मार्क्स के MCQs हैं। ताहम इसके बाद जो पार्ट 2 होगा तो उसमें कैंडिडेट्स को सिर्फ उसी सब्जेक्ट के MCQs ही अटैम्प्ट करने होंगे जिस सब्जेक्ट को उसने सेलेक्ट किया है, यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स, चारों में से जिस सब्जेक्ट का उसने इंतखाब किया है तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली फिर इससे ऑनवर्ड्स पार्ट 2 के MCQs होंगे। और पार्ट 2 के टोटल 50 मार्क्स हैं और कोई भी MCQ ठीक होने के केस में आपको 1 नंबर दिया जाएगा, जबकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 के हिसाब से होगी। इसके अलावा स्टेम की तरफ से वेबसाइट के इस पेज पर तमाम सब्जेक्ट्स के प्रेपरेशन मटेरियल और सिलेबस से मुतालिक इन्फॉर्म किया गया है। चाहे आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी के लिए अप्लाई करें तो उनकी तैयारी के लिए रेलेवेंट मटेरियल का लिंक यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप किसी भी साइंस सब्जेक्ट में महारत रखते हैं और मुतल्लिका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको आप फुलफिल करते हैं तो लाजमी तौर पर नेशनल साइंस टैलेंट कॉन्टेस्ट में अप्लाई करें। और ऐसे केस में अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको मुकम्मल तौर पर तैयारी करवाई जाएगी। और उसके बाद अगर आप मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आपको UK जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो उन्हें सऊदी अरेबिया जाना पड़ेगा। बायोलॉजी के केस में कजाकिस्तान और फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं तो वो ईरान जाएंगे। इसके अलावा नेशनल साइंस टैलेंट कॉन्टेस्ट से मुताल्लिक किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।